दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे बोल्ड, सबसे मसालेदार और कभी कभी कंट्रोवर्सी क्वीन नुरशत भरूचा के बारे में। ऐसा जिसकी पिक्चर उसका चॉइस, somebody who had just become very popular and it was a smarter decision for them to take the more popular name जो over अपने एक्टिंग से ऑडियंस को एंटरटेन करती हैं, अपने बोल्ड लुक से इंटरनेट हिला देती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इतनी सारी बातों में घिरी रहती हैं कि लोग या तो उससे प्यार करते हैं या बस ट्रोल। अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर है तो रुक जाओ, क्योंकि नुरशत की कहानी में है हार्ट ब्रेक, बोल्ड चॉइसेस, इंडस्ट्री सीक्रेट्स, सोशल मीडिया का ड्रामा और वो राज जो शायद खुद नुरशत भी छुपाना चाहती है। तो चलते हैं इस स्पाइसी जर्नी की ओर। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं नुरशत भरूचा का फुल मसाला पैक। नुरशत अपने करियर को लेकर फुल डेडिकेटेड, पूरी मेहनत करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। लेकिन फिर वही हुआ कि विदाउट गॉडफादर बॉलीवुड में आ तो जाओगे, लेकिन नेपोटिज्म का शिकार ना बनो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। नुरशत को उन्हीं की मूवी के सेकंड पार्ट से निकाल दिया गया विदाउट एनी रीजन। अब इसके पीछे की पूरी कहानी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं नुरशत की। नुरशत का बोर्न 1985 में मुंबई के एक बिजनेसमैन के घर हुआ और वो उनकी इकलौती संतान है, जिस वजह से उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, ना ही कोई गॉडफादर। वो एक सिंपल और कैजुअल फैमिली से है। अपनी स्टडीज कंप्लीट करके उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी शोज के छोटे मोटे रोल से करी। टीवी शो से एंट्री करी, फिर धीरे धीरे बॉलीवुड में जगह बनाई। अपना पहला डेब्यू उन्होंने जय संतोषीमा फिल्म से किया, लेकिन इंडस्ट्री में आना इतना ईजी नहीं था। स्ट्रगल किया, ऑडिशंस दिए, रिजेक्शंस का सामना किया, लेकिन फिर आई फिल्म प्यार का पंचनामा और बूम, ये फिल्म नुरशत के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। उसके ऑनेस्ट और रिलेटेबल रोल्स ने यूथ को अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन बस यही नहीं, नुरशत ने ऐसे बोल्ड और अनकन्वेंशनल रोल्स भी किए जो बॉलीवुड की टिपिकल हीरोइन से अलग थे। बोल्ड सीन्स, डेटिंग रूमर्स और कंट्रोवर्सीज के बावजूद नुरशत ने अपना अलग फैन बेस बना लिया और फिर सोनू के टिट्टू की स्वीटी और जनहित में जारी जैसी फिल्म में बोल्ड, आउटस्पोकन और अनकन्वेंशनल रोल्स किए। कुछ लोगों ने उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा ये फिल्मों में लड़कियों को गलत इमेज देती है या ये फिल्मों में सिर्फ मसाला और ड्रामा दिखाने आती है। इस तरह उनको अननेसेसरी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, बस उनके बोल्ड रोल्स की वजह से। लेकिन फिर आई फिल्म ड्रीम गर्ल और छोरी, जिसमें उनका रोल सबको बहुत पसंद आया और उसमें उनकी पर्सनैलिटी ने सबको इम्प्रेस कर दिया था। और फिर अब वही बात जिसका आप लोगों को इंतजार था, नेपोटिज्म का धमाका। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की कमी नहीं होती, लेकिन इतना डायरेक्टली हर बार नजर नहीं आता जितना डायरेक्टली ये नुरशत के बारे में आया। ड्रीम गर्ल के हिट होने के बाद जब ड्रीम गर्ल 2 के आने का अनाउंस हुआ तो फैंस बहुत एक्साइटेड थे कि क्या नुरशत और आयुष्मान एक बार फिर साथ में आएंगे, क्योंकि पहले पार्ट में उनकी एक्टिंग और केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। लेकिन जब कास्ट रिवील हुई तो देखा गया कि नुरशत का नाम कहीं नहीं था और इस चीज ने सबको शॉक कर दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेकर्स ने फिल्म को थोड़ा नया ट्विस्ट देने और नए कैरेक्टर्स के साथ फ्रेश कास्ट लाने का डिसीजन लिया था। उन्होंने कहीं इनडायरेक्टली ये भी मेंशन किया कि स्टोरी में नए एंगल और नए एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। लेकिन देखा जाए तो बाकी की पूरी कास्ट सेम थी, यहाँ तक कि साइड रोल्स वाले भी एक एक बंदा सेम था, लेकिन चेंज करने के नाम पर फिल्म की मेन लीड लेडी को ही हटा दिया गया या कहो तो रिप्लेस कर दिया गया। ये ऑल नो कि ड्रीम गर्ल 2 में अनन्या पांडे को लिया गया था और जहां अनन्या का नाम आ जाए वहां नेपोटिज्म की कभी कमी नहीं होती। उसको उस मूवी में देखते ही सबने गेस कर लिया था कि नुरशत को निकालने का रीजन सिर्फ और सिर्फ अनन्या पांडे थी, क्योंकि ड्रीम गर्ल हिट मूवी थी जिसके अकॉर्डिंग उसके पार्ट 2 के भी हिट होने की एजम्पशन सबने लगा ली थी। और अनन्या को बढ़िया मूवी देना तो बॉलीवुड का धर्म था, क्योंकि जहां नेपोटिज्म की बात आती है वहां अनन्या पांडे का नाम सबसे ऊपर है। अनन्या पांडे को नेपोटिज्म का फेस इसलिए माना जाता है क्योंकि उनकी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री और करियर को एक प्रिविलेज के रूप में देखा गया है, क्योंकि वो चंकी पांडे की बेटी है जो बॉलीवुड में 90s के दौर में काफी फेमस थे। और इसी वजह से अनन्या को इंडस्ट्री में एंट्री के लिए किसी स्ट्रगल की जरूरत नहीं पड़ी जो आम एक्टर्स को फेस करना पड़ता है या जो नुरशत को फेस करनी पड़ी थी। अनन्या के लिए लोगों का यही कहना था कि ये स्टार किड होके इंडस्ट्री में आसानी से चांस मिल गया, वरना किसी आउटसाइडर को कितनी मुश्किल होती है। और यही रीजन था अनन्या पांडे को बार बार ट्रोल करने का। अब मानते हैं कि उनकी एक्टिंग और पर्सनैलिटी काफी अच्छी हो गई है, लेकिन स्टार्टिंग में ही अच्छी ना होने पर भी उन्हें लगातार काम देने की वजह से वो अभी तक नेपोटिज्म के नाम पर ट्रोल हो रही हैं। और वापस आते हैं अपने नुरशत के टॉपिक पर। उसको ड्रीम गर्ल 2 में कास्ट ना करने को लेकर काफी डिस्कशन और ट्रोलिंग हुई।
लोगों ने पूछा इतनी अच्छी एक्ट्रेस होते हुए भी उनको क्यों साइड कर दिया गया। मूवी आने से पहले ही लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए। ट्रेलर को देखकर कुछ ऐसे कमेंट करने लगे थे, बस एक गलती कर दी अनन्या पांडे जैसी फेमस पर्सनैलिटी को लेकर, बाकी सब सही है गुरु। अनन्या नहीं चाहिए थी ब्रो, सब अच्छा था, पर फिर अनन्या पांडे को देख लिया। अनन्या पांडे को हर एक अच्छे एक्टर की फिल्म में चिपका देते हैं। नुसरत भरूचा इज मोर परफेक्ट देन अनन्या। नुसरत भरूचा डिड द फीमेल लीड बेस्ट। अब ऐसे रिएक्शन तो आने ही थे, क्योंकि ड्रीम गर्ल में नुसरत और आयुष्मान की केमिस्ट्री को सबने बहुत पसंद किया था और लोग उसी केमिस्ट्री को देखना चाहते थे पार्ट 2 में। लेकिन अनन्या को कास्ट करके मेकर्स ने फैंस का दिल तोड़ दिया था। मूवी तो पूरी हिट हुई, लेकिन इस पार्ट में लोगों को केमिस्ट्री पसंद नहीं आई और मोस्टली ने अनन्या को हेट दिया। अब फैंस जो हर्ट हुए सो हुए, पर नुसरत इस एक्शन से बहुत हर्ट हुई। उन्होंने अपने छोरी मूवी के प्रमोशन के टाइम एक इंटरव्यू में खुद ये चीज रिवील की कि जब उन्हें उन्हीं के सीक्वल से हटा दिया गया उन्हें कितना बुरा लगा। उस इंटरव्यू में नुसरत ने यह भी बताया कि इस इंडस्ट्री में पहले तो अकेले आना कितना मुश्किल, फिर काम मिलना, फेमस होना कितना मुश्किल है, लेकिन फेमस होने के बावजूद नेपोटिज्म की वजह से काम नहीं मिल पाता, क्योंकि सारे अच्छे प्रोजेक्ट तो स्टार किड्स को मिलते हैं और स्ट्रगल करके आए लोग पूरी जिंदगी बॉलीवुड में स्ट्रगल करते रह जाते हैं। नुसरत भरूचा जब से बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई हैं, तब से उन्हें किसी न किसी वजह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन उनके बोल्ड रोल्स भी थे। लेकिन मूवीज छोड़ो, उनके रियल पर्सनैलिटी पर भी क्यों बार बार बवाल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई बार उनके बोल्ड आउटफिट्स और कैंडिड वीडियो को लेकर हीटेड डिबेट्स हुई हैं। कुछ लोगों ने कहा ये बॉलीवुड की अटेंशन सीकर है, तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में हो गए। और सबसे बड़ा टॉपिक तब बना जब नुसरत के डेटिंग रूमर्स वायरल हुए। हर दूसरे एक्टर के साथ नाम जोड़ा गया। कौन सच कौन झूठ ये तो सिर्फ नुसरत ही जाने, पर मीडिया ने तो उसके रिलेशनशिप को मसालेदार बना दिया। उसकी एक तरफ तो सोशल मीडिया पर सपोर्टिव ऑडियंस है, दूसरी तरफ जेलस ट्रोल्स। लेकिन नुसरत ने कभी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो यार नुसरत भरूचा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल्स, बोल्ड चॉइसेस और कंट्रोवर्सीज को ओपनली फेस करती आई हैं। बाकी आपका क्या कहना है एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।